इस वीडियो से पहले हम लोग देख चुके हैं सवाल नंबर 66। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। 7वां नंबर सवाल में क्या बोला गया हमसे? कॉट थीटा बराबर 7/8 और हमसे पूछा गया दो सवाल इसी के आधार पर। पहला सवाल क्या पूछा गया? पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला सवाल हमसे पूछा गया है। और दूसरा सवाल हमारे सामने क्या दिया गया है? कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। चलिए, जो दिया गया है उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, इससे हम लोग को दो भुजा मिलता है, तीसरा भुजा ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए, कॉट थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है 7/8। अब कॉट थीटा बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर होता है b बटा p। अब हम लोग चलेंगे 7/8 दिया हुआ है। अब b बराबर कितना हो गया 7 और p बराबर कितना हो गया 8। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि b बराबर कितना 7 और p बराबर 8। अब हमको निकालना क्या है? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सूत्र जानते हैं क्या? b हमारे पास है, p हमारे पास है, तो h नहीं है यानी हाइपोटेनियस नहीं है। तो h बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं √ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास क्या दिया हुआ है? p बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस b के जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। एक अंक रहेगा तो पोस्ट देने का जरूरत नहीं है, दे भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कीजिए। जब हम 64 और 49 को ऐड करते हैं तो 9 और 4 13 का 3 हासिले 6 4 10 113 आ गया। रूट के अंदर वैल्यू किसका? h का। हमारे पास तीनों चीज मिल गए। कौन कौन मिल गया? b मिल गया, p मिल गया और h मिल गया। अब तीनों चीज जब मिल गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं h बराबर जो आया √113, इसको आप लिख लें। और इसके बाद फिर जो हमसे सवाल पूछा गया है उसको बनाने का करते हैं। पहला जो सवाल पूछा गया था उसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साइन चाहिए और यहाँ कॉस चाहिए। तो सिर्फ साइन और कॉस का मान पहले निकाल लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इस प्रश्न की तरफ चलेंगे तो ज्यादा आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? p बटा h। हमारे पास p कितना दिया गया है? p हमारे पास था 8 और h कितना निकाले हैं हम लोग? √113। इसी तरह से ये तो साइन थीटा का वैल्यू निकला। हमको और क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h। तो b हमारे पास कितना था? b हमारे पास दिया गया था 7 और √113, ये किसका वैल्यू था? h का। साइन भी मिल गया। साइन और कॉस ही सिर्फ जरूरत है हमको किसके लिए? पहले प्रश्न को बनाने के लिए। दूसरा प्रश्न को बनाने के लिए कॉट थीटा का जरूरत है, तो कॉट थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र b बटा p होता है कि नहीं? b बटा p। और b बटा p तो हमारे पास दिया हुआ है। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू कितना 7/8, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 7/8। अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, तीनों चीज हम लोग ले आए। अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न हमसे बोला गया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8/√113, यानी 8 बटा √113। क्लियर है? इसके बाद पोस्ट में करके फिर आगे बढ़िए। यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू यही है 8 बटा प्लस हो गया, सॉरी, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। सवाल में माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस रहेगा। 8 बटा √ क्या होगा 113, बंद कर लेंगे। इसके बाद बटा देंगे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 बटा, यानी 7 बटा
अंडर रूट 113 है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं इनटू 1 माइनस क्या होगा cos थीटा यानी 7 बटा अंडर रूट 113। यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो बीजीय व्यंजक में यानी अलजेब्रा में आप लोग एक सूत्र जानते होंगे। क्या जानते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके आधार पर निकालिएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम उस आधार पे निकालेंगे तब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, या फिर डायरेक्ट पहले लिख लीजिए, इसके बाद आगे काम करेंगे हम लोग। लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख रहे हैं, a के स्थान पर क्या है 1 है कि नहीं। तो a के स्थान पर 1 है तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर क्या है 8 बटा रूट 113। तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बटा में इसमें भी आप देखिए ए के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी के स्थान पर क्या है 7 बटा रूट 113। तो 7 बटा रूट 113 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। उम्मीद यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ के बाद आगे, जब यहाँ के बाद आगे चलिएगा तो इधर ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1। यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 8 जो आप देख रहे हैं 8 का स्क्वायर कीजिएगा 8 अठाई 64, ऊपर हो गया 64, नीचे रूट 113 और रूट 113 दो बार गुना करेंगे तो ओरिजिनल 113 आता है, रूट हट जाता है। कैसे हटता है वो अभी बताएंगे। यहाँ पे हम लोग कितना निकलेंगे 113 बट्टा में आइए 1 का स्क्वायर करेंगे फिर से क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ माइनस लगाना है 7 सते 49 और बट्टा में फिर से रूट 113 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। तो इसको हल करने का दो तरीका है, या तो आप इसके बट्टा में 1 लेकर के भिन्न का घटाव कर ले तभी आपका क्लियर होगा, और नहीं तो इससे इसमें गुना करके और जितना वैल्यू आएगा उसको 64 को घटा दीजिए, जो बचेगा उतना और बट्टा में 113 लिख दीजिए, तभी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 113 से 1 में गुना करेंगे, कितना हो गया 113। अब 113 में से 64 घटाइए तो 3 में से 4 घटाइएगा तो नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 4 खर्च 9। आगे बढ़िए, अगर यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया 0, यहाँ से कैरी लिए थे हासिल लिए थे 9 बच 0 बच गया। 0 में से 6 नहीं घटेगा, 10 ले लेंगे तो 10 में से 6 खर्च कितना हो जाएगा 4 यानी 49 हो गया। बट्टा में क्या लिखना है जो पहले से था यानी 113, फिर बट्टा इधर आइए 113 था और यहाँ कितना है 1। जब 113 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 113 और उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा 49। अगर 113 में से 49 खर्च कीजिएगा तो बचेगा 64। पूछिए कैसे। यहाँ पे देखिए 113 में से 64 घटाए थे तो क्या मिला था 49 मिला था, तो 49 घटाएंगे तो 64 मिलेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 64। क्यों? इससे इसमें गुना किए और ऊपर जो था अंश के रूप में उसको हटाए, घटाने के बाद जो हर के रूप में रहता है उसको हर के रूप में लिख लेते हैं 113। कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये वाला जो आप अंश हर देख रहे हैं वो और ये अंश हर दोनों को देख रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के भाग के रूप में है, तो इसको गुना के रूप में चेंज करेंगे। जब गुना के रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 49 बटा क्या 113, गुना का चिन्ह देंगे। अभी जब भागा गुना में बदलता है तो वो पलट जाता है, अंश हर की जगह पर चला जाता है और हर अंश की जगह पर चला जाता है। तो ये 113 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 64 कहाँ जाएगा नीचे। 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों नहीं कटने वाला है, इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 49 बटा 64। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यही आपका आंसर होगा। आगे हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न हमसे पूछता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा पहले से हमारे पास दिया हुआ था कितना 7/8 और इसी का क्या करना पड़ेगा हमको स्क्वायर कर देना होगा। तो 7 सते 49 और बटा 8 अठाई 64 और यही आपका क्या होगा। आता है 8वां नंबर सवाल, जिसमें हमसे कहा गया है यदि 3 cot a बराबर 4, कितना दिया गया है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है और जांच करने के लिए कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। मतलब हमको दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू जो होगा वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को जो दिया गया है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ क्या है, चूंकि 3 कॉट ए बराबर क्या दे दिया गया है 4, तो हमसे यदि कॉट ए बराबर कोई पूछे तो 4/3 हो जाएगा। इसके बाद तो कॉट ए बराबर हम लोग जानते क्या है, कॉट ए बराबर होता है b बटा p। कॉट ए बराबर होगा आपका b बटा p बराबर 4/3। अब हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए b बराबर कितना हो गया 4 और p बराबर कितना हो गया, हमको क्या चाहिए h चाहिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही जानते हैं ना। तो बताइए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना दिया गया है 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 को जोड़िएगा 25 यानी 25 होगा, और जब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होने वाला है 5। 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। हमारे पास तीनों चीज मिल गया। क्या क्या मिल गया, b बराबर 4, p बराबर 3 और h बराबर 5 सब मिल गया। अब जैसे ही ये मिला तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ हमको किस किस चीज का जरूरत है। तो साइन का जरूरत है, कॉस का जरूरी है, टेन का जरूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग टेन थीटा टेन ए बराबर निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर सूत्र क्या होता है p बटा b। तो p का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखिए p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू कितना दिया गया है 4, तो 3/4। दोनों जगह टेन का जरूरत था, टेन निकल गया। अब हमको क्या चाहिए कॉस ए। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होगा, कॉस ए बराबर सूत्र होता है b बटा h यानी आधार बटा कर्ण। तो b हमारे पास कितना है 4 और h कितना है, h बराबर हम लोग अभी 5 निकाले हैं, 5 हो गया। अगर हमसे कोई साइन ए पूछे, क्योंकि साइन ए का वैल्यू भी हमको चाहिए कि नहीं, तो साइन ए बराबर क्या होता है p बटा h। तो p का वैल्यू कितना है आपके पास 3 और h का वैल्यू कितना है 5। क्लियर है, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़कर के इसको सत्यापित करेंगे यानी जांच करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या दे दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, बटा देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी प्लस है ना, प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का वैल्यू तुरंत बात के टेन का वैल्यू क्या होता है 3/4, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ। इसके बाद आगे आता है cos स्क्वायर ए। तो cos का वैल्यू हमारे पास क्या है, cos ए का वैल्यू है 4/5, तो लिखेंगे 4/5 और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस sin ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, तो 3/5 और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं। जब आप हल कीजिएगा तो 1 तो सेम टू सेम जैसा है वैसे रहेगा, 3 का पहाड़ा 2 बार, क्यों 3 का पहाड़ा 2 बार कि 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का स्क्वायर है तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 किया है 9 बटा 4 चौका 16। क्लियर है, सॉरी 16 लिखेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 बटा में आइए 1 है तो 1 प्लस 3 तिया 9 और नीचे 4 चौका 16 यानी यहाँ भी 9 बटा 16 आ गया। बराबर में उधर चलिए 4 चौका और 25, फिर माइनस है तो माइनस 3 तिया 9 और 25, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 तो रहेगा, या फिर एक तरीका आपको बताया थे अभी, इसको पूरा हल करने के लिए 16 से 1 में गुणा करेंगे, 16 एक 16 और 9 है ना, तो 16 में से 9 खर्च करेंगे तो कितना बचेगा 7 और बटा में कितना 16 और इसका भी बटा देना है, और इसका बटा दे करके हमको इसको हल करना है। तो 16 एकम 16 और 9 ऐड करना है, जोड़ना है, तो 16 एकम 16 और 9 25 बटा में कितना 16 होगा। आगे बढ़िए, बराबर में क्या दे दिया गया, दोनों का एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा 25, इधर कितना 16 और माइनस 25 से 25 एक बार में कटेगा, 1 से 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 9। फिर आज जब आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा 16।
अब ये भागा में है नीचे, तो गुना में करेंगे तो 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 25 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर। इधर आइए, जब 16 में से 9 खर्च कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 आएगा कि नहीं, 7 बटा कितना 25। एक बार और कर लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। 16 से 16 कैंसिल, क्या हो गया 7 बटा 25, और बराबर में उधर भी कितना 7 बटा 25, दोनों तरफ 7 बटा 25 और 7 बटा 25 आ गया। आप अंतिम में लिख लीजिएगा प्रूफ, उतार लीजिए, यही आपका आंसर है। 9वां नंबर सवाल को देखेंगे। 9वां नंबर सवाल में हमसे क्या पूछता है, आप लोग ये बताइए कि उधर से चलें या इधर से चलें। इधर से चलते चलते उधर छुप जाता होगा, इधर वाला, उधर से चलते हैं आराम से, इधर आ जाएंगे तो सबको दिखते रहेंगे, ठीक है। कौन सा सवाल हम लोग को देखना है, सवाल नंबर 9। तो 9वां नंबर सवाल देखिएगा क्या हमसे बोला, ये बोलता है कि त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और एबीसी त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है, बी समकोण है। तो आपके सामने बी समकोण बना हुआ है। आगे क्या कहता है उसको समझिए, फिर कहता है यदि tan ए बराबर क्या दिया गया है, tan ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/√3, क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है ना। तो आगे क्या बोलता है हमसे, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन का मान ज्ञात करना है उसको देखिएगा। पहला नंबर में मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला, क्या दिया गया बताइए, sin a cos c, इसका sin a और cos c, और कुछ है इसमें प्लस, और क्या है cos a sin c। आगे तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नीचे लिख लीजिए, इसके बाद फिर जब हल करेंगे तो समझ में आएगा। ये दिया हुआ है, गिवन में है, इसके बाद फाइंड आउट या फिर फाइंड दैट आप लिख सकते हैं। ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, sin a cos c, sin a cos c इनटू क्या था cos a sin c, cos a sin c, क्या प्लस में है, हाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ, सब लोग किताब, ये था आपका पहला। दूसरा में आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, cos a cos c, cos a इंटू cos c, प्लस है या माइनस है, माइनस sin a sin c, sin a इंटू sin c, यही आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो दिया गया है उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी अब हल करना हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब हल करेंगे तो देखिएगा tan a बना हुआ था, लिखेंगे चूंकि tan a बराबर क्या दिया गया 1/√3 दिया हुआ है, तो tan a का सूत्र क्या होता है उसको समझना है। tan a किसके लिए, ये कोण b के लिए दिया हुआ है, तो b के सामने वाला कौन सा है, ये कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनियस। अब हमको ये पता करना है कि b कौन सा होगा और p कौन सा होगा। देखिए tan a दिया हुआ है, तो कोण a के लिए ना, तो कोण a के लिए सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र आप पकड़िए। tan का सूत्र होता है p बटा b, होता है कि नहीं होता है, बराबर में 1। इसके बाद आप बताइएगा कि जो किसके लिए p चाहिए आपको, a के लिए p है तो b होगा तभी नहीं h होगा, h तो है, h ये हो गया, ये p हो गया, तो ये b होगा ऑटोमेटिक। तो b बराबर में कितना 1/√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हमको क्या मिल गया उसको देखिए, लिखेंगे इसीलिए BC बराबर हमको कितना मिल गया और AB बराबर क्या मिल गया रूट मिल गया। तो हमको क्या चाहिए, H नहीं ना मिला, और H के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। लिखेंगे प्रमेय से सूत्र क्या होता है, H बराबर, तो H नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं AC, क्योंकि यहाँ कभी हमको कोण A के लिए तो कभी कोण C के लिए मान ज्ञात करना होगा। तो जो भुजा है भुजा का नाम लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे AC बराबर सूत्र क्या होगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बताइए ना AB का वैल्यू क्या दिया गया है, AB का वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, BC का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, √3 इंटू √3 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों को ऐड कीजिएगा 4 होगा, अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2 हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 निकल गया, AC भी निकल गया। तो यहाँ पे आप AC का वैल्यू लिख सकते हैं
AC बराबर क्या मिल गया 2। अब सब चीज है अब जो जो जरूरत है इधर उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको किस चीज का जरूरत है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब जो जो जरूरी है उसको लिखिए। साइन ए चाहिए, क्या चाहिए साइन ए बराबर, थोड़ा सा गौर करेंगे, साइन का मान होता है P बटा H, होता है कि नहीं? Yes. अब P बटा H का मतलब A के लिए P कौन होगा, A के लिए एंगल A के लिए P हो जाएगा BC, होगा कि नहीं? BC बटा H चाहिए, तो H तो सबके लिए वही है AC। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू हम लोग निकाले हैं या पहले से था 1 और AC का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? साइन A का वैल्यू निकल गया। इसके बाद क्या चाहिए हमको, cos C चाहिए। चलिए cos C निकालिए। अगर हम cos C को देखें तो cos का सूत्र होता है B बटा H, होता है कि नहीं? क्या होता है B बटा H। तो cos C के लिए B कौन सा होगा, C के लिए ये P हो जाएगा, तो B कौन सा होगा BC, तो BC हम लोग B लिख लीजिए। और H चाहिए, तो H तो हम लोग AC जान रहे हैं, AC तो ऑटोमेटिक है। आगे चलिए, BC का वैल्यू हमारे पास कितना था 1 और AC का वैल्यू कितना था 2, cos C भी निकल गया। इसके बाद चलिए cos A चाहिए, चलिए यहाँ पे cos A निकालते हैं। cos A याद रखिएगा, cos का सूत्र क्या होता है B बटा H, तो ये A के लिए B कौन सा होगा, कौन A के लिए ये अगर H हो गया तो B कौन सा होगा AB। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या होगा फिर से देखिए, cos A के लिए P हो गया, तो H ये वाला सॉरी B ये वाला होगा, और cos में B होता पहले, तो B के लिए क्या AB और H कौन सा होगा AC। यहाँ पे क्या लिखेंगे AC। तो बताइए AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू √3 है कि नहीं? और बटा AC का वैल्यू कितना 2 अभी तुरंत ज्ञात किए हैं। कितना क्लियर है? अब हमको और क्या चाहिए, साइन C चाहिए। तो साइन C भी देखिए, साइन C बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है P बटा H, तो C के लिए P कौन सा होगा, C के लिए P हो जाएगा AB, होगा कि नहीं? बटा H चाहिए, तो H का मतलब AC और बराबर में क्या AB का वैल्यू √3 और बटा AC 2। सब चीज हमारे पास है। अब टोटल मान हम लोग के पास आ गया, बस उस पर रख दीजिए और आंसर आपका निकल जाएगा। तो पहला सवाल आपका क्या है वो बताइए, पहला सवाल देख करके बताइए क्या था, साइन A इंटू cos C, साइन A cos C प्लस का चिन्ह है cos A sin C, cos A sin C। अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए, साइन A का वैल्यू क्या है 1/2 है कि नहीं 1/2। फिर आगे बढ़िए, cos C का वैल्यू क्या है, cos C 1/2, फिर इंटू दे करके 1/2। यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है गुना, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, cos A √3/2 इंटू फिर से साइन C का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं √3/2। कोई डाउट है? चलिए गुना कीजिए, 1 और 2 दूनी 4। फिर आगे बढ़िए, √3 और √3 मिल करके 3 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 का एलसीएम 4, ऊपर में 1 + 3 रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 काट देंगे तो आएगा कितना 1। क्लियर है? पहला का आंसर आपका कितना आ गया 1। अब चलिए दूसरा का आंसर निकालते हैं। तो दूसरा आपका क्या था उसको देखिए। दूसरा नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, cos A इंटू cos C, ये प्लस है माइनस है, साइन A इंटू साइन C। चलिए cos A का वैल्यू बताइए, cos A √3/2 गुना cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 और साइन C √3/2। दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से 1 में √3 2 दूनी 4 माइनस √3 और 1 √3 और 2 दूनी 4, दोनों आपस में कट के क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? और यही आपका आंसर होगा दूसरा का। समझ में आया? समझ में आया हो तो आराम से इसको छाप लें और घर में जा करके इसको देख करके आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा और बिना देखे बनाने का भी प्रयास करेंगे।